प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावन का रूह आज आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और शैतान की हर योजना ख़त्म होगी। आओ मैं उस तामत से भरे और इस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ्य से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। जैसे कि पवित्र बाइबल यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि आपका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। जब आप उस सर्वशक्तिमान के सामने प्रार्थना के लिए बैठ जाओ तो आपको अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखना है। आपकी आंखें सिर्फ परमेश्वर पर टिकी हुई होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सोत्र, आपके सुखों का सोत्र एक इंसान नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा तो कोई इंसान आपको आशीष नहीं दे पाएगा। जब आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होता है, फिर जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आपके जीवन की सभी मुर्दा चीज़ें जिंदा होती हैं और आप अपनी प्रार्थना के द्वारा मुर्दों को भी जिंदा करोगे। आप मुर्दा व्यापार, आप मुर्दा घरानों को, मुर्दा जीवनों को भी आप प्रार्थना से जिंदा कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहली बात कि आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। तब जब कोई ईश्वरीय मददगार आपके जीवन में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि यह आपका परमेश्वर से संबंध का नतीजा है। आपकी पहली योग्यता यह होनी चाहिए कि जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने जाएं, अपने प्रार्थना के कमरे में जाएं, परमेश्वर के भवन में जाएं, तो आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। दूसरी योग्यता आपके अंदर यह होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के वचनों को रोज़ पढ़ने वाले व्यक्ति होने चाहिए। अगर आप अपने जीवन में प्रभावशाली प्रार्थना को चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो बाइबल को पढ़कर प्रार्थना नहीं करता, जिसको पता ही नहीं है कि बाइबल में लिखा ही क्या है, उसकी प्रार्थना हमेशा एक दिशाहीन, एक प्रभावित होगी और वो असरदार कभी नहीं होगी। क्योंकि वचन का ज्ञान होने के कारण, मतलब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करता है। उस वचन को आप अपनी डायरी में लिख लो कि आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात की है, किस विषय पर परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तब आपको यह पता रहता है कि जब जब मैं व्यापार में हूँ तो तब परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्या कहता है। जब मैं काम में हूँ तो यह वचन क्या कहता है। जब मैं परिवार में हूँ तो परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है। और जब आपको वचन का पता होगा तो आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। आपको परमेश्वर से जो भी चाहिए उससे मिलता जुलता वचन आपको मिल जाएगा। आपके जीवन का हर जवाब बाइबल में है। अपने उस वचन के द्वारा परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रखो और फिर परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर आपको लिखित वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व देते हैं। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, रोज़ प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और फिर परमेश्वर पर भरोसा रखो कि परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को, जो आपको परमेश्वर से आप प्रार्थना में मांग रहे हो, उसको पूरा करने की आपको ताकत और सामर्थ्य देता रहे। आमीन। और ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि मेरा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं,
सिर्फ परमेश्वर पर होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें और यह वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में हज़ारों ना फल लेके आए। अब से आपने अपना भरोसा लोगों पर नहीं, किसी मनुष्य पर नहीं, अपने दोस्त पर नहीं बल्कि उस परमेश्वर पर रखना है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कहता है जब तुम्हें सब छोड़ जाएंगे तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। दिन में रात में जब तू दुखों में होकर गुजरेगा तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। हालेलुया। वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, वो ऐसा परमेश्वर है जिसने अपना इकलौता हमें दे दिया, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम शिफा को ले सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।